जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। संसार के कल्याण का चिंतन है श्री गीता। बड़ी ही पावन्य और पुनीत है गीता। असत्य पर सत्य की जीत है गीता। कर्म के परिणाम का ज्ञान है गीता। धर्म सनातन का प्राण है गीता। समस्त संसार का रहस्य है गीता। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण सद ज्ञानमय श्रीमद् भगवद गीता के सार की इस पावन यात्रा में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भगवद गीता आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, जिसका अनुकरण करने से सभी का कल्याण होता है। इस पावन ग्रंथ के सभी श्लोकों को महर्षि वेद व्यास जी के श्रीमुख से सुनकर भगवान श्री गणेश जी ने लिखा है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच मध्य संवेदों को देव भाषा संस्कृत के 700 श्लोकों सहित 18 अध्याय में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है। उन्हीं सब श्लोकों का आज विशुद्ध संकलन श्रीमद् भगवद गीता कहलाता है। हमारे साथ जो भी घटित हुआ है या होने वाला है, वे सब करने कराने वाला भगवान श्री कृष्ण ही है। हम तो निमित्त मात्र हैं। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 2 हिंदी में आप सबके साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्योधन यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न में मतभेद को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उससे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य के वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो यह भी स्थिति गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।